अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और राना ज़हर फ़ानी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं फिल्म कहानी को लेके। तो हमारे साथ मौजूद तज्ज़िया निगार, जिनसे हम फिल्म के बारे में सुनेंगे, देखेंगे फिल्म को, उनसे पूछते हैं कि मज़ीद अंबर फिल्म के बारे में वो हमें आगे की क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं। जी फ़ानी साहब, वापस उसी स्टेज पे आते हैं। उसी स्टेज पे चलते हैं। यार मुझे तो अभी तक वो मंजर, वो सारे गाने, वो अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। है, इतना खूबसूरत गाने थे वो। अच्छा, आपको लास्ट सीन याद है? बिल्कुल वही सीन है लास्ट कि वो गाना गा रहे थे और महबूब को हर जगह उसका महबूब ही देखा था, चाहे वो कुंडी में से झांक के देख रहा है, लॉक में से झांक के देख रहा है। उनकी नोक चोक जो हो रही है, एक दूसरे को छुप छुप के देख रहे हैं ना, मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई, क्योंकि वो भी दुखी है और उसको अब पता चल गया विलेन पहुंच चुका है गन लेकर। एग्जैक्टली नहीं, ये एक ख्वाब था। अच्छा, क्योंकि वो मोहब्बत कर बैठी है ना, अब वो मोहब्बत उसको हो गई है, तो वो कह रही है कि यार हाँ कि ये आ ना जाए, कहीं इसको गोली ना मार दे। ठीक है, तो ये तो आपकी चीज को मैं, आपका वहम जो है वो दूर करूं कि माशाल्लाह वो ठीक ठाक हैं और अभी भी वो चांस पे हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि अब अगला उनका मरहला आ गया, क्योंकि लड़की जो है अब उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इन्वॉल्व हो रही है। अब साहब बड़े रिलैक्स हो गए हैं, सोए हुए, कम बन गया है। ठीक है, कम बन गया ना, अब वो बड़े रिलैक्स हो गए, सोए हुए हैं। और जिस तरह एक शफीक बीवी उनको सुबह के लिए उठाती है, उसी तरह वो एक बीवी के अंदाज में आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो जरा देखें एक खूबसूरत सा मंजर। और इसके अलावा अब सिर्फ उसको इस घर में मतलब बहू का दर्जा तो मिला हुआ है। ठीक है, अब उसको जिम्मेदारी भी मिलने लगी है। अच्छा, और जिम्मेदारी मोहम्मद अली साहब देंगे। अच्छा, तो चलते हैं, आपको एक खूबसूरत सा सीन दिखाते हैं कि वो बोर्ड वाली जिम्मेदारी तो नहीं है। हाँ, जरा देखिए, जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी, रिफत के ऊपर जिम्मेदारी है पूरे फिल्म कहानी की, और इस वाली रिफत के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है। और यकीन करें मुझे जिम्मेदारी महसूस नहीं होती आप सबकी छांव में। जज़ाकल्लाह। चलें फिर इनको देखते हैं क्या जिम्मेदारी, वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाती है। आप मुझसे प्यार कर रही थी? जी नहीं, आपको जगा रही थी। आपको भी यहीं सोना है क्या? नहीं, नहाना है मुझे। आप नहा ले, मैं सोता रहूं। शट अप, यहाँ से बाहर जाओ। चला जाता हूं। कहने पर अल्लाह खैर। नाज़रीन, मैं भी इतनी छोटी सी उम्र में फिल्म कहानी कर रही हूँ और राना ज़फ़र फ़ानी की पूरी कोशिश होती है कि मुझे ये अपना हम असर कर लें। तुम मेरे दौर में पैदा हुई थी, ऐसा ही है ना। हमेशा हमेशा इनकी पूरी कोशिश होती है। अच्छा नाज़रीन, मैं इस बात को इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो आज भी अपनी 26वीं सालगिरह का केक काट रही हैं। तो मैं इस तरह के बहुत सारे केक खा चुका हूँ, कितने साल से मैंने गुस्सा नहीं किया। अच्छा रिफत, आपने सीन देखा? ये तो बिल्कुल पक्का हो गया ना कि फिर आप मेरे हम असर नहीं है भाई। नहीं, हम असर हैं। देखें, नाज़रीन को पता है कि आप 26 साल के केक काट काट के मुसलसल खा रहे हैं, कई दिनों से किसी के नहीं। वो उन लोगों के खा रहा हूं जो ये कहती हैं कि हम अभी भी 26 के हैं। चलते हैं, कहानी का आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये है कि आपने देखा घर की चाबी मिल गई, माशाल्लाह। वो गहने जो दीबा आपा के खामद ने उनको दिए थे, ऐसे वो इधर चले गए, यानी बहू को ट्रांसफर हो गए। लेकिन ये बहू नहीं है, अब वो अंदर से बेचारी सख्त परेशान है कि मैं तो अभी इस रिश्ते में मुंसलिक नहीं हूँ, मैं बहू नहीं हूँ। इतनी मोहब्बत प्यार मिल रहा है, अगर इनको पता चलेगा तो क्या बनेगा। दूसरी साइड पे आपने एक चीज देखी, कितनी तकलीफें, कितनी मुश्किल आई है नदीम साहब पर, और इतना जानदार रोल उनका लिखा है। क्या नहीं मुश्किल यार, देखे ना कितनी, मतलब झूठी शादी, दोस्त ने फंसा दिया, वो फंसाने वाली मुश्किल है। तो मैं समझता आप कह रहे हैं कि रात टब में गुजारी तो वो मुश्किल नहीं, वो तो मजबूरी है उसकी। टब में तो वो अब जाहिर है वो बेचारे ने गुजार ली, लेकिन उसके साथ सिचुएशन कैसी हो रही है कि अब्बा को झूठ बोले जा रहे हैं। अब क्योंकि लड़की, उसको पता चल गया कि मेरे प्यार में आ रही है, गिरफ्तार हो रही है। अब वो उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे, किसी पहाड़ी के जगह पर, ऐमे खामखा कह देंगे कि वो जो पहाड़ी है यहाँ पर। वैसे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
ये जरा आप नदीम साहब से क्यों नहीं सुन लेते? ये बात भी है, मैं वही सोच रही हूँ कि आधा तो हम सीन यहाँ डिस्कस तो करें। चले ना जरा नदीम साहब को देखें कि वो मुमताज बेगम को कैसे फांस रहे हैं और अपनी मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, आपका चेहरा देखने से अच्छा है कि मैं उनके मुंह के डाला। बल्कि ये पहाड़ी जो है ना, ये आप भी याद रखना, कभी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही है। मेरे ताई, उस चोटी को देख रही हैं आप? उस चोटी पर प्यार करने वाले शगुन लेने जाते हैं। इस इलाके में मशहूर है। अगर इस दुनिया में उनका मिलाप नामुमकिन हो तो उनमें से एक वापस नहीं आता। अगर इस दुनिया में आप मेरे लिए पैदा हुई हैं तो मैं वहां से फूल तोड़कर आपके बालों में सजा दूंगा, और अगर नहीं तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। अभी फानी साहब बहुत हैरान थे कि उस पहाड़ी से इतने ढेर सारे फूल आए कि मैं उनमें पूरी ऐसे दब गई थी, तो सफाई वफाई करवानी पड़ी, तो बहुत शदीद जालस हो रहे थे मुझसे। नहीं देखें, अब इतनी खूबसूरत लड़की को तो डेफिनेटली फूल आएंगे, और साथ बैठे हुए बंदे को एक फूल भी ना है तो जालसी होती है। नहीं, हमारे नाज़रीन बताने वाले हैं कि आप कितना मजेदार किरदार अदा कर रहे हैं फिल्म कहानी में, तो देख लीजिएगा उनके कमेंट्स में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी कि मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं जिनकी इतनी जबरदस्त काविशें, इतनी मेहनत थी कि आज हम ऐसी फिल्मों से महजूज हो रहे हैं, बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की फिल्में थी, एजाज है ना। बिल्कुल। अच्छा तो जी, गाना आपने सुना? बिल्कुल। गाना कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। यही है जी रोबिन घोष साहब का म्यूजिक। बिल्कुल, जब उनका कोई भी गाना म्यूजिक बनता है तो वो मुद्दतों याद रहता है। उनका अपना नाम देखें कैसा तरन्नुम में, मतलब कितना रोबिन घोष, कितना खूबसूरत नाम। सर, आपने ये जो फिल्म बनाई और इसका म्यूजिक आपने जो तरतीब दिया, बहुत सलाम है। हाँ, तो चलते हैं जी अगले सीन की तरफ। अब डेफिनेटली वो माशाल्लाह ट्रैक पे आ गई हैं अब, क्योंकि उसके अंदर भी ठीक है। ये जो इशारे हैं ना इसके, ये मुझे नाज़रीन आप देख लें, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं जी। अच्छा, वो जो है ट्रैक पे इसलिए आ गई हैं हम, मतलब वो खाना वाना, क्योंकि औरत आपको पता उसका जो हुस्न है उसके किरदार से और उसकी ये जो कुकिंग और इस तरह की, वो उसकी इज्जत बढ़ाता है ऐसे। अब वो भी क्योंकि एक सुलझे हुए खानदान से हैं, तो क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां लगी हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए उसको ये एहसास हुआ है कि यार इतनी मोहब्बत यहाँ पर मिल रही है तो मैं भी कुछ घर के काम करती हूँ। ठीक है, अब वो खाना वाना जो है वो बनाना शुरू हो गई है, टेबल पे सजाना शुरू हो गई है, लेकिन इस घर का एक माहौल ऐसा है कि इसी तरह मोहम्मद अली साहब आपने स्टार्टिंग में देखा कि दीबा आपा ने उस घर में आती हैं तो वो सारे काम जो है वो लेट उठना, खाना नाश्ता लेट करना, खाना लेट, वो शेड्यूल करती हैं। सेम इसी तरह जब उनकी डेथ होती है तो मोहम्मद अली साहब उनके इश्क में, उनकी जुदाई में नशे का सहारा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लेट जो है वो नाश्ता वाश्ता करते हैं। अब ये बहू के रूप में आना शुरू हो गई है, ठीक कि यार नहीं ये तो मतलब गलत है, यहाँ पर खाना इतनी देर, अब वो तैयार होने लगी है तो वो लेट जो है वो, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं बैठ के, शराब पी रहे हैं, तो अब वो उनको भी ट्रैक पे लेकर आएगी, उनको समझाएगी कि ये बुरी चीज है, इससे बचिए और वापस अपनी लाइफ में आइए, क्योंकि हम बच्चों के लिए आपका रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस घर में अब मुमताज बेगम की वजह से क्या रौनक लग रही है। आज तो दुल्हन सही महीनों में इस घर की बहू लग रही है। आज खाना मैंने अपने हाथ से बनाया है मुंशी जी, जरा खाकर बताइएगा कैसा पका है। हाँ बेटे, जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। और अब्बा हुजूर से भी कह दीजिए खाना लग गया है। सरकार अभी खाना नहीं खाएंगे। वाह, मैंने अपने हाथ जला लिए और वो भी खाना नहीं खाएंगे। जाइए उनसे कहिए अभी गरम गरम है, ठंडा खाना दोबारा गरम करने से कोई मजा नहीं रहता। अच्छा लगा। तो नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ये मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है उन सारे अदाकारों का, उन सब लोगों का जिन्होंने हमें एक खूबसूरत, बेहतरीन, सुनहरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री दी। ना जाने हम वो कर्ज अदा कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है और उसमें आप सबने हमारा साथ देना है। इसके साथ ही पूछते हैं फानी साहब से कि आगे इस फिल्म के सीन में क्या हुआ। आपने देखा छापा पड़ गया, ठीक है, बहू का छापा। हाँ। आपने पुलिस का छापा तो सुना होगा, बहू का छापा पड़ा है। अब बहू ने जाके देख लिया है कि मेरे जो ससुर हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मेल भी उन्होंने महसूस कर लिया और एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है हमारी आवाम के लिए, हमारे देखने, हमारे चाहने वालों के लिए कि कोई भी नशा हो,
वो बहुत बुरा है, अपनी हिफाजत कीजिए। ये फर्जी चीजें हैं जी, ये सुकून देता है, ये कुछ नहीं, ये नुकसान देता है। अपनी हिफाजत कीजिए, ये बहुत बुरी और घटिया चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बहू ने वो जाके चीज देख ली है, अब बहू क्या करेगी, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेगी। ठीक है। वो अपने ससुर को कहेंगी कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो फिर ये मुझे भी आप दें, मैं भी पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ। तो जब वो ऐसा कहेंगे तो डेफिनेटली फिर थोड़े से शर्मिंदा होते हैं कि यार नहीं, मेरी बहू क्या कर रही है। वो कहते हैं कि शरीफ खानदान की बेटियां ऐसा नहीं करती। ठीक है। अब वो क्या करती हैं, कैसे अपने ससुर को इन बुरी चीजों से उसकी जान छुड़वाती है। ठीक है, वापस जरा देखिए कितना खूबसूरत अंदाज से मुमताज बेगम अपने ससुर को इस दलदल से बाहर निकालेंगे। यानी कि एक और मैसेज भी है हमारे पास इस मूवी के अंदर कि हमें नशे से बचना चाहिए। और आप देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से वो अपने ससुर को समझाएंगी। बिल्कुल जरूर, खूबसूरत सीन देखिए। बिल्कुल। घर में हमारी नजरों के सामने हमारे खानदान की इज्जत शराब पिए, तुम्हें ये कहने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हें ये ख्याल भी कैसे आया? घर की इज्जत के लिए जिसका ख्याल भी जहन में लाना गुनाह है, वो आपके छूने से, आपके पीने से नेकी कैसे बन जाती है, आपको सुकून कैसे मिलता है? ये आपकी दुश्मन है अब्बा हुजूर, और मेरे होते हुए इस घर में आपका दुश्मन नहीं रह सकता। शराब इस घर में जिस कोने में छुपी है निकाल कर फेंक दीजिए अब्बा हुजूर। फानी साहब खूबसूरत था, ये सीन खूबसूरत था, मैसेज वाला था। अब बताइए कि आगे क्या छूट गई शराब की नहीं? अल्लाह की रहमत से ये नशे से अल्लाह इनको महफूज करेगा और अल्लाह करे कि मेरा पूरा पाकिस्तान नशे से पाक हो। जहाँ जहाँ लोग नशा पीते हैं या बेचते हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत दे कि इस गंदे काम से या इस बुरी चीज़ से बच जाएं। अच्छा, अब ये खूबसूरत सीन आपने देखा कि कितने अच्छे अंदाज से उसने अपने ससुर को राह रास्त पे लाई और समझाया कि ये चीज़। अच्छा, आपको पता है जब हमारे कल्चर में ये शामिल है कि जब शादी होती है, नए जोड़े रिश्तों में बनते हैं, तो बुजुर्गों की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा उनके साथ खड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसा ही है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब यहाँ भी ऐसा हुआ है कि हमारे माशरे की, हाँ, मोहम्मद अली साहब इस घर में ज़ाहिर है जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उनकी वालदा, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चे की माँ जो है वो बच्चे को पैदा करके फौत हो गई। अब वो चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बहू, हाँ, अल्लाह ने इनको इस रिश्ते में जोड़ा हुआ है, तो नन्ना मुन्ना सा एक जो है ना वो हमें पोता ये दे। तो अब अच्छा, वो मन्नत माने, पोता क्यों, पोती क्यों नहीं? नहीं, पोता पोती मतलब जो अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही ये कह रहा हूँ कि पोता हो या पोती हो, ये अल्लाह की देन है। तो वो अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह के नेक बंदों के पास भी जाते हैं, उनके मज़ार पर जाकर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गों के वास्ते, इनके सदक़े में हमें भी पोता या पोती से नवाजो। ठीक है, इधर इनकी ये ख्वाहिश बढ़ गई है। दूसरी साइड पर जो सौतेली माँ है वो अपने खामन से लड़ रही है। अच्छा, वो कह रही है कि भाई तेरी जो बेटी है वो भाग गई है, उसको ताने दे रही है बेचारे को, वो अलग परेशान है, अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला है। तो जरा देखते हैं जाके कि वो तमन्ना बेगम जो है वो किस कदर अलाउद्दीन साहब की इंसल्ट कर रही हैं और देखते हैं कि मोहम्मद अली साहब क्या दुआ मांग रहे हैं। चलिए हम भी दुआ करते हैं जाके। चले नाज़रीन। बदनसीब तुम नहीं, मैं हूँ। माँ बाप ने तुमसे ब्याह कर जिसकी मट्टी पलीत कर दी। घर से भागने का कहीं तुम्हारी पहली बीवी का तो नहीं था। और पूछेंगे तो क्या बताऊंगी कि लड़की घर से भाग गई है? अरे मुझे जहर ला दो या तुम खुदकशी कर लो। खुदकुशी का कई बार इरादा किया बेगम, मगर क्या करूं? पोते की दौलत से भर दो। कितनी खूबसूरत दुआ मांगी। मोहतरम मज़ार के ऊपर हम लोग भी होकर आ गए। हाँ। और अच्छा, मेरे ऊपर भी एक उसका वो आया है जो एक मज़ार का आपके ऊपर एक ट्रांस में आप जाते हैं, उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो फील हुई है मुझे भी। और मजे की बात बताऊं आपको, ये मज़ार का सेट लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद कितना और आपने लाइट देखी है, क्या लाइटिंग की है, क्या बात है, क्या कैमरा वर्क, क्या वो रूहानियत का सा एक इम्पैक्ट आया है स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा मोहम्मद अली साहब की आवाज देखी यार, मैं यूं मतलब जितना मर्जी वो बंदा करे नहीं पहुंच सकते आप, नेचुरल उनका क्या गला था। अल्लाह अकबर, कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जुमले बोले। कहते हैं हमारे मोहम्मद अली साहब पूरी दुनिया में उनके एक चाहने वाले हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं।
तो अब ये देखें सिचुएशन कहाँ की कहाँ चलेगी। बिल्कुल ऐसे दुआ भी हो गई और तो मसला लेकिन अब मसला नहीं है, तो मियां बीवी बने ही नहीं। हाँ लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि यार इतनी इन दोनों ने ख्वारी काट ली है, दूसरी साइड पर एक अजीब सा बंदा जो है उसका मंगेतर है, इतनी तकलीफें, इतने खूबसूरत नदीम साहब से क्यों ना इनकी कोई बात शायद आगे बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं। चलो फिर इनको कहते हैं कि एक रोमांटिक सा गाना आप भी गाएं और हमको भी सुनाएं और हमारे देखने वालों को भी पता चले ना कि इनकी बात आगे बढ़ी है ये नहीं, झूम झूम जाते हैं। और उसी किरदार में नदीम साहब देखिए जरा प्लान क्या करते हैं। अच्छा एक और प्लानिंग सुनने वाली, जरा प्लानिंग देखें, गाना सुनते हैं जी। मेरे दिल में बार बार ये क्या होता है, मुझे समझा देना। तुम्हें समझाता हूँ, तो दिल मिलते हैं तो फूल खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं, फिर दिल जोर शोर से धड़कता है। कुछ समझी तो हूँ, कुछ समझी तो हूँ। कितना खूबसूरत गाना था। अच्छा आपको पता मैं भी हाथ बड़ा अच्छा देखता हूँ, नहीं पता आपको? देखे ना ये मुफ्त में हाथ दे, उधर देखे ना कितनी मेहनत करके वो हाथ देख रहा है, मैं मुफ्त में हाथ देख रहा हूँ तो ये मजाक समझ रही है। चलें कोई बात नहीं जी, हाथ देखने मैं नहीं करना यकीन। चलें आपको यकीन ना कीजिए, मैं आपको ना एक अच्छे से सीन की तरफ लेकर जाता हूँ। अब गाना आपने सुन लिया, ये गाने की गूंज पूरे घर में है, ठीक है, मतलब यहाँ नहीं उनके घर में। अच्छा ठीक है, उनके घर में पूरे गाने की गूंज है और इसी आप पूरी कोशिश पे थे कि आप भी छिड़ जाए। हाँ लेकिन यहाँ छिड़ा भी ना, देखें कैमरामैन सारे झूम हो रहे हैं इतने खूबसूरत गाने की वजह से, है ना जी। तो अब ये सिचुएशन ये है कि कंफर्म हो गया है मोहम्मद अली साहब को कि मैं दादा बनने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, और आपको पता जब इस सिचुएशन से बहू गुजरती है, बेटी गुजरती है, तो फैमिली वाले बड़ा VVIP प्रोटोकॉल देते हैं। सही है, मतलब कदम यहाँ नहीं रखना, ध्यान से चलो, तुमने कुछ खाया है, तुमने कुछ पिया है, मतलब हर बंदा आपको एक VIP प्रोटोकॉल दे रहा होता है। इधर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है, लेकिन जरा एहतियात से भी चलना पड़ता है। यहाँ थोड़ी सी मुमताज बेहतियाती कर रही हैं, उनको नहीं पता कि बेहतियाती क्या गुल खिलाने वाली है। तो जरा देखें बेहतियाती की है, सीढ़ियां जरा चढ़ रही हैं, चढ़ती हैं नहीं चढ़ती, जरा मोहम्मद अली साहब के जज्बात देखिएगा। बिल्कुल जरा चलते हैं नाज़रीन सुसर के जज्बात देखने के लिए। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ बहू को? नहीं डैडी बहू चकरा के गिर पड़ी। चकरा के गिर पड़ी, इसका मकसद है हमने बाबा जी की मज़ार पर जो पोते की दुआ मांगी वो सही है, उसके कबूल होने का वक्त आ। नहीं डैडी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तुम्हारे बाप हैं या तुम हमारे बाप? क्या समझा रहा? चलो उसे उठाओ ले जाओ ऊपर। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। देखा खूबसूरत सीन चल रहा है जी, मिठाई बटने वाली लगता है। मिठाई बटने वाली है ना, लेकिन कुछ होगा तो बटेगा ना, वो तो बेचारे वो तो मिठाई बांट देंगे ना। इधर मिठाई के टोकरे आने की प्लानिंग हो रही है। इनके साथ हमेशा आगे एक कदम आगे कोई और चल रहा होता है इनसे, कभी दोस्त कभी बात। ये है जब ये डॉक्टर्स होते हैं ना, अब क्योंकि उन मुंशी साहब को तो भेज दिया डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर भी जो है ना वो पक्का होना चाहिए, मतलब उसको डॉक्टरी आनी चाहिए। अच्छा सब जगह डंगर डॉक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, जस्ट लाइक अ काशिफ राणा, आप इसको देखिएगा। इस डॉक्टर को आप देखिएगा, अल्लाह अकबर, और उसके मशवरे देखिएगा, और वो जाते हुए बता के क्या जाता है, चलता हूँ मैं आपको काशिफ राणा, मेरा मतलब है एक डॉक्टर की तरफ लेकर मिलेंगे आपको, आप जरा देखिए, मिलेंगे आपको स्क्रीन के बाद, अभी सेट पे मिलते हैं। चलते हैं जी काशिफ डॉक्टर के पास। अरे मुंशी जी, तुमसे डॉक्टर को लाने को कहा था, ये क्या लिया? सरकार ये मैं आपको शक्ल से कंपाउंडर लगता हूँ। ये डॉक्टर है? अपने डॉक्टर साहब चंद दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, जल्दी में तो यही मिल सके, सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो डॉक्टर, इस घर के दरो दीवार 20 बरस से बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे। साइंस के इस दौर में भी पानी साहब की जानी। अच्छा आपने डॉक्टर देखा? बिल्कुल डॉक्टर देखा। अब आपने डॉक्टर का मुआयना देखना है। वो मैं देख चुकी। नहीं अभी अभी आप जाके जरा मुआयना देखिए, वो किस अंदाज में मुआयना करने लगे। अच्छा अच्छा, आप हमें फिल्म में भी दिखाने वाले हैं। हाँ, और मुमताज बेगम जो है जी, वो कैसे उसको मुआयना करवाएंगी।
कैसे कैसे वो पूछेगा सवाल और कैसे कैसे वो जवाब देंगे। आप जरा देखिएगा, आपने ऐसा मरीज और ऐसा डॉक्टर पहली मर्तबा देखा होगा। बिल्कुल से। चले नाज़रीन, देखते हैं डॉक्टर। इस इधर की कहानी तो मैं दिखा नहीं सकी आपको, वो वाली कहानी दिखाते हैं। जबान जबान और तो नाज़रीन, कहानी तो खुल चुकी है, बच्चा तो नहीं है, तो अभी फानी साहब कैसे बचाएंगे? मैं नहीं बचाऊंगा। ठीक है। अब क्योंकि अब वो उसने जाहिर अपनी जान बचानी है। इतना लंबा चौड़ा बंदा सामने खड़ा हुआ है, मोहम्मद अली साहब खड़े हैं और उनको इस कदर शौक है कि ये गुड न्यूज मुझे मिले कि अल्लाह मुझे पोता देने वाला है। ऐसे अब पोता तो है नहीं, सारा तो ड्रामा है। अब वो क्या करेगा कि अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चा भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे कि जाते हुए झूठ बोल देंगे कि इसे एक नहीं, इसको 2 बेटे होने वाले। या रसूलल्लाह, हमेशा 2 कदम आगे चल रहे हैं सब झूठ। अब आप जरा देखिए कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इतना बड़ा जुमला बोल के रफू चक्कर कैसे हुआ, और खुशी का अंदाज आप जरा देखिए कि मोहम्मद अली साहब कैसे खुश। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, चलते हैं। बताओ, हमारा पोता कब और किस वक्त आएगा? आप जरा सब्र करके मेरी बात सुनिए। आपके घर पोता नहीं बल्कि 2 पोते आएंगे जी। बाय गॉड, जी है। अरे अंबर, हम लोग तो बिल मारे गए। क्या हुआ? अरे वो सुल्लू के पट्टे डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए अब्बा हुजूर से कह दिया कि 1 नहीं 2 पोते आएंगे। हर जगह मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि हर जगह जो झूठ है वो 1 कदम आगे चल रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में भी यहाँ झूठ के पैर लग गए हैं। एक झूठ आप बोल देना तो उसको छुपाने के लिए फिर आपको झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। अब वो झूठ से तंग आ गए। नदीम साहब कहेंगे यार ये मैं मतलब हर किसी न किसी मसले में उलझ रहा हूँ, अब करूँ क्या? वो वापस जाएंगे अपने उस दोस्त के पास, लहरी साहब के पास, जिसने ये सारा काम, ये सारा जाल बुना और फंसा के उनको बेचारों को रखा हुआ। उसको जाके कहेगा भाई तू आगे बता कि ये सारा माजरा क्या है। वो फोटोग्राफर जो था उसका सारा किस्सा और ये और वो, और उधर जो सौतेली माँ है वो अलग से एक इश्तहार दे देती हैं। अच्छा, बेटी की गुमशुदगी का कि ये घर से भागी हुई है, बला 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 बला। क्या सिचुएशन है? नदीम साहब आके अपने दोस्त से क्या बात करते हैं, अपना मुद्दा क्या बयान करते हैं और इश्तहार में क्या छपा है। वो देखिए कि कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है। मोड़ आ गया है डेफिनेटली। मतलब सारे झूठों पे आप अब ये जो पर्दा है वो फाश होने लगा। ठीक है, तो ये पर्दा फाश होने के लिए चलते हैं जरा इस सीन की तरफ। आप देखें कि गड़बड़ क्या है। डोर खींचे डोर खींचते हैं। या तुम मारे गए? अंदर तो आओ जी। इस वक्त मैं फिर हाँ, मैंने तुम्हारी सारी राम कहानी सुन ली है। जिससे तुम मिलने आए हो ना वो भी यही है। बैठो 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 बैठो। ये क्या चक्कर है भाई? ले जी नाज़रीन, पता ही नहीं है उन लोगों को कि हमारे तो बाप को इल्म हो गया है। ज़ाहिर है अखबार में, क्योंकि उस वक्त जिस दौर में ये फिल्म बनी है उस दौर में स्ट्रॉन्ग मीडिया आपका अखबार ही था। ऐसे ही और हर घर में जाती थी लोग। अच्छा, जहाँ अखबार नहीं पहुँचती थी तो लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे जहाँ अखबार आती थी वहाँ पढ़ते थे। न्यूज लेकर फिर अपने अपने घरों में जाते थे। आज खतरनाक धमकी होती थी अखबार वाली। वो ऐसी वैसी अखबार की धमकी तो खैर आज भी बड़ी है लेकिन उस वक्त ज्यादा पावर में थी। तो अब ये आपने देख लिया, इश्तहार उन्होंने पढ़ लिया है। अब मोहम्मद अली साहब जिन्होंने ये इश्तहार पढ़ा है वो अपनी बहू को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे ये क्या माजरा है भाई, आपने हमें बताया क्यों नहीं, ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? तो शादी हुई है या नहीं, अब वो ही बताएंगी। ससुर समझदार है। यस, अब देखें जरा वो सच बोलती हैं झूठ बोलती हैं। पर्दा एक और फाश होने वाला है, फाश होने लगा है। चलिए नाज़रीन चलते हैं जी। तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी हो चुकी है। फिर किस नाते से तुम हमारे पोते की मां बनने वाली हो? जिस घर में सलमा की वफा के चिराग जलते रहे उसी घर में तुमने हमारे नाखलक बेटे के साथ मिलकर
औरत की वफा और उसकी काल में सख्त हो गए यहाँ पर मूवी के अंदर। जाहिर है वो एक इज्जतदार बाप है, मतलब उसके घर में एक असूल चलते हैं, एक इज्जत है पूरे शहर में, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है। तो कहते हैं कि ये क्या माजरा है, तुमने बताया क्यों नहीं? अब तो सच बोलेंगे भी तो झूठ लगेगा सबको। हाँ, तो वो यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, यहाँ से वो निकली है। अब उनका एक आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ, क्योंकि दूसरी साइड पर जो हमारी तमन्ना बेगम है, जो सौतेली माँ का रोल कर रही है, उसने अज़ाब पूरे घर में किया हुआ है, रौला डाला हुआ है कि कहाँ गई है बेटी। और अलाउद्दीन साहब जो हमारी मुमताज़ बेगम के बाप का रोल कर रहे हैं, वो भी एक दबंग आदमी दिखाए गए हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े अफसर रसूख वाले हैं और पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अब ये अपने बाप के पास आएगी और तमन्ना फिर उसको ताने वाने देगी कि इसने को गुल खिला दिए और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बला बला बोलेगी। वहां पर फिर वो नदीम साहब के बारे में बताएगी कि अब्बा हुजूर वो कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा, वो एक अच्छे खानदान का एक जिम्मेदार, एक पढ़ा लिखा नौजवान है और कोई आम आदमी नहीं है, वो बला आदमी है, एक नवाब का बेटा है। तो ये सिचुएशन जो है वो देखने के लिए आप जरा मेरे साथ चलिए और देखिए कि कितनी जानदार परफॉर्मेंस है इन स्टार्स की। बिल्कुल, जरूर जरूर नाज़रीन। कि जवान बेटियां घर से बाहर रातें गुजार आए तो उन्हें बाप के घर में पनाह मिल सकती है। ये गैरमंद बात का लेता नहीं जिसमें तुम बात कर रहे हो। इशारा तुझसे मैं पूछती हूँ। बोल, तू बावर्ची के साथ भागी थी। अरे बोल, तुम क्यों है? बोल, बोल, जवाब दे, तुम बस जवाब दे, जवाब दे। वो बावर्ची नहीं था, वो नवाब अली यारचंद का बेटा नदीम। हाँ उसकी तो अच्छी खासी भी हो रही है। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा नहीं, हमारी रिफत शहीन की आंखों में आंसू हैं क्योंकि ये भी एक बेटी है। आपको पता हमारा मुआशरा खुदा न खास्ता अगर बेटी पर कोई इल्जाम लग जाए तो माँ बाप पर क्या तकलीफ आती है, वो बर्दाश्त से बाहर है। आप जरा क्लोज देखिएगा हमारी रिफत शहीन की आंखों में आंसू, और नाज़रीन मेरे भी आंसू ना निकल जाए, इसलिए मैं आपको फटाफट दूसरे सीन की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि रिफत अगर रो पड़ी ना तो अभी हमने बहुत सारा काम करना है। अच्छा सुने, ये फिल्म है जी, आप टेंशन ना लें। नहीं ये फिल्म है भाई, और ये बड़ी अच्छी फिल्म है। अच्छा अगला सीन जो है ना, अब क्योंकि राज फाश हो चुका है, ठीक है, नदीम साहब को भी तो जरा अदालत में लेकर आए ना। हाँ मैं ये देख रही हूँ, अभी सिर्फ लड़की पे, क्योंकि वो तो बेचारी अपने बाप के सामने खड़ी हो गई। अब नदीम साहब की अदालत लगवाते हैं और ये भी मोहब्बत का इजहार करें, वरना फिर हम इनसे खफा हो जाएंगे। क्योंकि सारी तो कारसाजी इन्हीं की है ना, इनकी वजह से लड़की के ऊपर इल्जाम लगे। वो तो हेल्प करने आई थी बेचारी, उल्टा वो फंस गई। अब नदीम साहब को इनके अब्बा हुजूर और मुंशी साहब की अदालत में खड़ा करते हैं और इनको कहते हैं कि भाई जरा अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, वरना रिफत नहीं, हाँ इसका नाम रिफत ही था ना, रिफत की जिंदगी का मसला है। तो चलिए जरा आपको एक सीन दिखाता हूं। बिल्कुल जरूर। वो लड़की मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत करना तू नहीं जानता नदी, तू जिसे मोहब्बत कहता है वो किसी बाप की इज्जत को भगाकर उसे दिल का दर्द बख्शती। किसी बाप। अब आपने देखा कि नदीम साहब ने कितना खूबसूरत सीन बोला अपने वालिद साहब से कि मेरा कसूर इतना है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अब सारी सिचुएशन क्योंकि इस बंदे की वजह से हुई है, एक झूठ जो इनके साथ चला, ठीक है, तो वो अब वबाले जान बन चुका है क्योंकि लड़की की जिंदगी का मसला बन गया। ऐसे ही अब नदीम साहब को हम एक काम करते हैं कि इनको कहते हैं कि जो आपने ये जो खेल खेला था खत्म ही फिर इन्हीं से करवाते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि अब लड़की की इज्जत का सवाल है, सारी फैमिली उसके ऊपर जुमले कस रही है, तोहमत लगा रही है। इवन पैंटी भी बेचारी को लगी, जो सौतेली माँ है उसने कितना जुल्म किया, कितना मारा उसको, तशद्दुद किया। अब ये कि नदीम साहब जो है इनको भेजते हैं उनके घर भेजते हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं कि जो सारा मसला आपकी वजह से उलझा है इसको ठीक कीजिए। ऐसे ही है, क्योंकि हीरो है ना, तो फिर हीरो से थोड़ा सा हीरो वाला काम लेते हैं। तो चलिए फिर इनको जल्दी से उनके घर भेजते हैं। बिल्कुल जरूर, और कहते हैं कि ये सारा मसला जो है जरा इसको ठीक कीजिए। बिल्कुल जरूर। नाज़रीन चलते हैं।
खूबसूरत राइटर ने खेला है कि अब्बा जान आकर बहू को आवाज दें, कसम से क्या शर्त रखी है, मैं तो हैरान रह गई राइटर पे। और आपने देखा मुमताज बेगम ने कितने खूबसूरत अंदाज से ये जुमला बोला है, आपने एक्सप्रेशंस देखे कि मुझे अपनाएं और ये आंसू टपक रहे हैं। पीछे गई हूँ मैं तो इस मूवी के आगे पीछे गई हूँ। क्या डायलॉग से, शराफत की दीवार भी तोड़ दोगे, हर दीवार गिराते चले आ रहे हो, शराफत की दीवार भी गिरा दोगे क्या। और वो उसकी आजी देखिए, हाँ कैसे वो उल्टे पांव उतरा है नीचे से, ये बड़े मजे के टर्न्स हैं। यस, ये रसूमात, ये जो चीजें हैं, ये अदब अदाब, ये जो सलीका है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा थे। क्या बात है, ये हमारे सकाफत का हिस्सा है जो खुदा न खास्ता लोगों की साजिश है कि ये खत्म हो, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। अब मोहम्मद अली साहब और साकी साहब की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छे जुमलों वाला सीन है ये, क्योंकि साकी साहब इस घर के सिर्फ मुंशी जी नहीं है, ऐसे वो भी नदीम साहब को बेटे की तरह उन्होंने पाला है और बहू के सर पे हाथ भी रखा है और उस पूरे घर की वो बैकबोन है। तो अब वो मोहम्मद अली साहब को समझाएंगे कि आपका बेटा है, और बेटे के जो कमाल है ना, अब आपको मजे का सीन में बताने लगा कि नदीम साहब फिर ड्रामा करेंगे। अच्छा, वो ड्रामा ये करेंगे कि खुद को जख्मी झूठा मूठा कर लेंगे। हाँ, मैं सट्टा लग गई जी मैंने, ठीक है। अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। बाप का सीन और मुंशी जी का सीन देखिए कि यहाँ पर वो कैसे उनको कायल करेंगे कि बेटा आपका जख्मी है, हाँ। तो आप छोड़ें अपनी जिद को। तो फिर ड्रामा और अब देखिए इन दोनों बुजुर्गों की आपस में गुफ्तगू क्या हुई है। बिल्कुल जरूर नाज़रीन, क्या देखिए इतना, हालांकि बच्चा इतना शरारती निकला, हाँ। लेकिन माँ बाप का दिल देखिए कितना नरम है। लेकिन साकी साहब ने देखे ना क्या रोल किया, पीछे पालने वाले ने भी इंतहा किया है मोहब्बत, पीछे वो आंसू अपने जो है वो साफ कर रहे हैं और कहते हैं आप नहीं जाएंगे तो मैं जाता हूँ। क्या जुमलेबाजी भी दोनों की, बड़े बड़े गले के साथ, यू नो। अब उधर दूसरी साइड पर शादी होने वाली है मुमताज बेगम की, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। तो ऐसे करते हैं कि हम जाके शादी भी रुकवाते हैं और इनको कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। मुनव्वर सईद साहब जो हैं वो मुमताज बेगम के साथ शादी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे होते हुए ऐसी अगर चीज हो जाए तो इट्स वेरी बैड। तो रिफत आप तैयारी पकड़े, हम सब चलते हैं शादी रुकवाने के लिए, और साथ में ये बाप बेटा मिलते हैं एक दूसरे के साथ। नाज़रीन, फानी साहब को बहुत शौक है शादी रुकवाने का, तो उनसे पूछ लेते हैं रुकी कि नहीं रुकी। मुझे बताइए, ये शादी रुकनी चाहिए ना? रुकनी चाहिए। देखिए बेचारे की टांग टूटी हुई है, हॉस्पिटल में, लेकिन वो शादी करने कैसे जाएंगे, टांग टूट गई। भाई दुल्हन भी तो आ सकती है ना। हाँ ग्रेट, ऐसा हो सकता है। मतलब ये थोड़ी है कि एक बंदा हॉस्पिटल में हो, टांग टूटी हो, ऐसे बंदी हो बेचारे की। मुझे लगा जैसे राइटर इन्हीं को ले जाएंगे। नहीं मतलब ये थोड़ा सा फेवर देनी चाहिए ना। फेवर देते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, अभी आपने जो सीन देखा है उसमें डॉक्टर ने कैसा मशवरा दिया है, और बड़े उस अंदाज में कि देखे मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसा करें, ठीक है। साथ मिली हुई है नदीम साहब के। अच्छा जी, आप जरा नदीम साहब की हरकतें तो देखें, अब होने क्या जा रहा है। फिर से मोहम्मद अली साहब बेचारे अपने बच्चों के वो हर मर्तबा दाव में आ जाते हैं। अब उन्होंने फिर उसकी बात मान ली है और वो चले गए लड़की वालों के घर पे। अब जरा देखें क्या माहौल क्या बनता है, और उसके बाद वो लड़की खुद दुल्हन के रूप में कहाँ आती है। चलें जरा चलते हैं, देखें मुमताज क्या कर रही हैं। नाज़रीन, हम तो जा रहे थे, लेकिन यकीन माने आगे फानी साहब नहीं होंगे जो कह रहे थे मैं शादी रुकवाने जा रहा हूँ। अलाउद्दीन साहब को देखे और हमारे डायरेक्टर काशिफ को देखे, दोनों कॉपी हैं। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा ही लगा था देख के। जबरदस्त। तो फिर ऐसे करते हैं कि सारे जितने भी हमारे यहाँ पर क्रू मेंबर्स और हम हैं, तो फौरन से पहले हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ने अपनी बहू का तो हाथ पकड़ लिया है, और वो लेके भी, और वो कितने अच्छे शफीक बाप के आपने एक्सप्रेशंस देखे, इनके साथ चली जाओ बेटी। हाँ। तो अब इनको फौरन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और जाके उस जख्मी शेर से मिलवाते हैं, ताकि ये जाके अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें और उन्हें बता सकें कि भाई मैं आ गई हूँ तेरे लिए। ठीक है, तो चलते हैं उसके पास जाके देखते हैं। कितने मजे से भाग रहे थे। देखा ना उसकी एक्टिंग, मतलब वो ड्रामा, और डॉक्टर साहब अभी साथ मिली हुई हैं, हम अभी साथ भागे चल जा रहे हैं सारे। लेकिन एक चीज सब जीत मोहब्बत की होती है। जीत मोहब्बत, जैसे जैसे वो तकलीफों से गुजरते गए, अगर आपकी नीयत साफ हो, दिल साफ हो, तो अल्लाह मदद करता है। और उस जीत में अगर खानदान की खुशी शामिल हो जाए तो मजा और दोबारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, हमारी खुशी भी इसी बात में है कि आप इस फिल्म कहानी प्रोग्राम को ना सिर्फ देखें, बल्कि हमारे कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मैं राना जफर फानी ATV की टीम आपसे इजाजत चाहेगी। फिर मिलेंगे अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज।